हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट। व्हाट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, है ना। हिंदी में इसे कहते हैं गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन, जो छुपा हुआ होता है ना। ये इसकी और शुद्ध हिंदी होती है गुप्त। तो गुप्त उष्मा यानी हम लोगों ने देखा कि जैसे हीट यदि सप्लाई किया जाए किसी सब्सटेंस को तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। बट लेटेंट हीट इट इज द हिडन हीट, और ये ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। हम लोगों ने चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा था। चेंज, इसके पहले चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट व्हेन यूर सॉलिड, सॉलिड को जब हीट सप्लाई किया जाता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया जाता है, देन सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। एंड अगेन यदि हीट सप्लाई किया जाए तो लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो चेंज होता है स्टेट का आफ्टर सप्लाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट यदि देंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। बट ड्यूरिंग द चेंज, ड्यूरिंग जब चेंज हो रहा है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज हो रहा है, मान लो सॉलिड से लिक्विड, है ना। जैसे आइस लिया और आइस आइस एट 0 डिग्री सी लिया मैंने, है ना। और जब इसे हीट सप्लाई करेंगे तो ये आइस कन्वर्ट होगा किस में, वाटर में कन्वर्ट होगा। आइस विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो जब तक होल आइस, जब तक होल आइस, पूरा बर्फ जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है तो कंटिन्यूसली हालांकि हीट सप्लाई किया जा रहा है बट टेम्परेचर में राइज नहीं होगा, है ना। सो दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्योंकि हमने हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया तो क्या होगा, टेम्परेचर में राइज होगा, है ना। बट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, या आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब ये चेंज हो रहा है, ड्यूरिंग द चेंज यानी आइस जब तक पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, या जब तक पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, तो उस समय कंटिन्यूसली हीट सप्लाई किया जा रहा है लेकिन वो हीट शो नहीं होगा, यानी टेम्परेचर में राइज नहीं होता है। सो दैट हीट इज हिडन, वो छुपी हुई है, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट। और ये क्या है एक्चुअली, द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास। लेटेंट हीट को डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास। ठीक है, लेटेंट हीट क्या है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट मास। पर यूनिट मास यानी 1 kg, मान लो आइस अगर ले लिया हमने, 1 kg आइस है ना। तो यदि m इक्वल टू 1 है देन इट विल इम्प्लाई l इक्वल टू q। तो 1 kg आइस लिया अपन ने, और इसमें जो हीट सप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब आइस से ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है पर यूनिट मास वो कहलाता है लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि कोई एग्जांपल मान लो, मान लिया कि आइस लिया है अपन ने, और आइस का जो टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आइस लिया, गिवन क्वांटिटी ऑफ आइस, मान लो m kg आइस ले लिया अपन ने फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आइस, मतलब उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री C, है ना। तो जब इसे हीट किया जाएगा, जब हीट किया जाएगा आइस को जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो आइस का टेम्परेचर है एक्चुअली ये इंक्रीज करेगा, है ना। और कब तक करेगा, जब तक कि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अटेन नहीं कर ले, यानी -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तक टेम्परेचर में राइज होगा
तो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर में राइज होगा उसका, है ना। जो भी हीट सप्लाई करेंगे तो वो टेम्परेचर में राइज होगा। अब जब 0 डिग्री सी हो जाएगा, जब आइस का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सी, अब जो हीट सप्लाई करेंगे तो आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, है ना। तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जैसे आइस क्या है, सॉलिड, और वाटर है लिक्विड, तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस समय जो भी हीट कंटिन्यूसली सप्लाई किया जा रहा है वो टेम्परेचर में राइज शो नहीं करेगा, है ना, जब तक कि पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता। जब तक कि पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा वाटर में, तब तक जो भी हीट सप्लाई किया जा रहा है वो टेम्परेचर में राइज शो नहीं करेगा। तो ये जो हीट है एक्चुअली ये यूज्ड होता है, ये यूटिलाइज होता है इन द कन्वर्जन, है ना। कन्वर्जन में ये हीट यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो सिमिलर केस होता है जैसे लिक्विड, है ना, लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ क्या था, आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सी। तो यहाँ अगर टेम्परेचर दिया इसके मेल्टिंग पॉइंट से, अगर टेम्परेचर फिर ये शो नहीं करेगा जब हीट सप्लाई होगा। उसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्चुअली वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो जब इसको हीट सप्लाई किया जाएगा, है ना, 100 डिग्री सी पर वाटर है, और इसे जब हीट सप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, वाटर अब कन्वर्ट होगा वेपर में, है ना, यानी लिक्विड का कन्वर्जन होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में या वेपर में। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन, जब तक पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, इस बीच जो भी हीट सप्लाई किया जा रहा है वो टेम्परेचर में राइज शो नहीं करेगा, क्योंकि जो भी हीट दिया जा रहा है दैट हीट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ठीक है। तो जो हीट है एक्चुअली, है ना, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ये डिपेंड करता है किस पर, हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में जो हीट रिक्वायर्ड होता है ना, चेंज ऑफ स्टेट में जो हीट रिक्वायर्ड होता है जिसको अपन लेटेंट हीट कहते हैं, ये क्वांटिटी Q, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इस पर डिपेंड करता है, एंड द मास ऑफ द सब्सटेंस, M पर डिपेंड करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, है ना, कितना हीट लगेगा ये डिपेंड करता है एक्चुअली हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट एंड मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो वही मान लिया यदि m मास है सब्सटेंस का, m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तब क्या होगा Q, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होता है, और Q इज इक्वल टू ml, और ये जो L है ये कहलाता है लेटेंट हीट, दैट इज L इज इक्वल टू Q अपॉन m। अब यहाँ से देख सकते हैं इफ m इज इक्वल टू 1 हो जाए, मान लो 1 kg ले लिया, देन इट विल इम्प्लॉय L इज इक्वल टू Q। ये अपने को वे देता है डिफाइनिंग लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को डिफाइन करते हैं कैसे, लेटेंट हीट इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट L इज इक्वल टू Q required to change the state of 1 kg or unit mass of the substance। यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस को या का स्टेट चेंज करने में जो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और इसकी ऐसा यूनिट भी यहाँ से देख सकते हैं, L इक्वल टू Q बाई M। Q क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वही ऐसा यूनिट होती है जो वर्क की होती है, ये हो गया जूल, और मास की होती है kg। तो लेटेंट हीट की जो यूनिट है वो होती है जूल पर किलोग्राम, दिस इज द एसआई यूनिट, ठीक है, जूल पर किलोग्राम। हालांकि इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैलोरी पर केजी में भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल पर किलोग्राम। और ये जो लेटेंट हीट है
ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक होता है सब्सटेंस का। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जैसे आइस के केस में देखें, है ना, आइस के केस में, हाँ, इसके पहले हालांकि और एक बात होती कि लेटेंट हीट एक्चुअली दो तरह का होता है। लेटेंट हीट ये टू टाइप्स के हो गया। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, और दूसरा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलेंगे अपन सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन जो हीट सप्लाई करेंगे वो टेम्परेचर में राइज नहीं शो करेगा, सो दैट हीट पर यूनिट मास, वो जो लेटेंट हीट है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। उसी तरह जब लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड टू गैस, जैसे वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन जो अमाउंट ऑफ हीट है पर यूनिट मास, यानी जो लेटेंट हीट है ना, वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसको LV से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को LF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। जैसे आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। ये आइस का है लेटेंट हीट ऑफ क्या, फ्यूजन, ठीक है। उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर को यदि गर्म करेंगे वेपर में बदलेगा तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट कितना क्वांटिटी ऑफ हीट पर यूनिट मास जो देंगे अपन वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये होता है स्टीम का कितना या वाटर का, ये 540 कैलोरी पर ग्राम, है ना। तो ये था क्या, उसके बाद ये ग्राफ शो कर रहा है एक्चुअली, ये बताता है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का वेरिएशन किसके साथ, जीरो तो यहाँ नहीं है एक्चुअली, टेम्परेचर का वेरिएशन हीट के साथ, ठीक है। ये ग्राफ है, ये क्या बता रहा है देखो, ये 0 डिग्री सी अलोंग द वाई एक्सिस टेम्परेचर लिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, ये 0 डिग्री सी बता रहा है, ये 100 डिग्री सी बता रहा है। अब 0 डिग्री से कम, ये जो टेम्परेचर है क्या है, 0 से कम है यानी माइनस में है, और फिर 0 के ऊपर प्लस में होगा, तो ये माइनस में टेम्परेचर, है ना। और ये वाटर का केस लिया है एक्चुअली, वाटर का केस लिया है एट स्टैंडर्ड प्रेशर, प्रेशर के साथ भी इसका वेरिएशन होता है लेटेंट हीट का, है ना। लेटेंट हीट वेरी करता है यानी ये डिपेंड करता है प्रेशर पर भी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस भी होता है, यानी डिफरेंट सब्सटेंस के लिए लेटेंट हीट का वैल्यू डिफरेंट होगा। और इसके लिए टेबल दे रखी है बुक वगैरह में, एनसीईआरटी में भी दे रखी है ना। और ये प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, एट नॉर्मल प्रेशर पर ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर का वाटर के केस में, जैसे ये सॉलिड आइस है, आइस लिया सॉलिड स्टेट में है और इसका टेम्परेचर कितना है इसके करस्पॉन्डिंग होगा, है ना। तो 0 से नीचे यानी माइनस में टेम्परेचर है, ठीक है, माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में इसका टेम्परेचर है। अब जो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई किया जा रहा है, इधर आ रहे हैं अपन, तो ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, यानी हीट सप्लाई करने के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। और जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पर। अब जब हीट सप्लाई करेंगे अलोंग दिस जा रहे हैं अपन, यानी हीट बढ़ रहा है, ये हीट सप्लाई करेंगे यानी अब फेज चेंज होगा। मेल्टिंग पॉइंट के बाद जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस पहुंच गया, अब जब हीट सप्लाई करेंगे कंटिन्यूसली तो आइस कन्वर्ट होने लगेगा वाटर में,
है ना। तो आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, हीट देते जा रहे हैं, पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट यहाँ हो गया, यहाँ आपके, है ना। तो उस केस में यानी जब फेज चेंज हो रहा है, ड्यूरिंग द फेज चेंज, तो जो भी हीट सप्लाई किया जा रहा है ना, वो टेम्परेचर में राइज शो नहीं करेगा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। जब माइनस टेम्परेचर था आइस का, है ना, माइनस में डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे जैसे हीट दिया टेम्परेचर में राइज हुआ टिल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो कंटिन्यूसली हीट सप्लाई किया, तो आइस कन्वर्ट होने लगा वाटर में, यानी फेज चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फेज चेंज हो रहा है। तो ड्यूरिंग द फेज चेंज जो भी हीट सप्लाई किया जा रहा है वो टेम्परेचर में राइज शो नहीं करेगा, है ना। ये टेम्परेचर में राइज शो नहीं कर रहा है। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आफ्टर दिस, अब यहाँ देखें इस पे, है ना, हीट सप्लाई हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारे यहाँ क्या हो गया, सारे आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, जितना भी आइस था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब जब हीट सप्लाई कर रहे हैं, अलोंग दिस जा रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट इज कंटिन्यूसली एडेड, कंटिन्यूसली हीट किया जा रहा है, हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है। उस केस में अब ये वाटर बन चुका है, तो अब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से राइज करेगा, ये राइज कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और ये टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टिल 100 डिग्री सी, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, टेम्परेचर में राइज होगा वाटर के। और जब तक कि वाटर का जो टेम्परेचर है इसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, है ना, तो अब जब हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द फेज चेंज, वाटर को जब हीट दे रहे हैं, बॉयल कर रहा है वाटर, अब जब देंगे हीट तो ये वेपर में, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ भी फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फेज चेंज, जब तक पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, तो जो भी हीट सप्लाई किया जा रहा है वो टेम्परेचर में राइज शो नहीं करेगा। टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और वंस जब सारा वाटर, है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे ये सारा वाटर अब जब हीट सप्लाई किया इसके बाद, तो अब ये बदल गया वेपर में। जब ये वेपर में बदल गया यानी गैस फेज में आ गया, स्टीम बन गया, वेपर बन गया, स्टीम, भाप। तो अब जब हीट सप्लाई किया जाएगा तो ये टेम्परेचर में राइज शो करेगा अगेन, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि ड्यूरिंग द फेज चेंज, जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट पर जब आ गया आइस, तो वहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, है ना, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हीट सप्लाई करेंगे तो इसका यानी ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर में राइज नहीं होगा जब तक कि पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाए, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। उसी तरह अब इसके बाद जब वाटर में कन्वर्ट हो गया, ये वाटर हो गया, तो अब टेम्परेचर में राइज शो करेगा जब हीट सप्लाई करेंगे तो। और फिर जब बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। हालांकि बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने देखा है, बॉइलिंग पॉइंट ये प्रेशर के साथ बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से बढ़ता है, प्रेशर घटने से घटता है। उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट भी प्रेशर पर डिपेंड करता है, हालांकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल है, जैसे बोला है आइस का मेल्टिंग पॉइंट दिस मच 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस तो है ही, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, बट ये सारे प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ने से घटता है, और बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है ना। ये सब लोगों ने डिस्कस किया था। तो ड्यूरिंग द फेज चेंज कोई टेम्परेचर में राइज नहीं होता है, क्योंकि दैट हीट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन कन्वर्जन, है ना। फेज चेंज करने में, चेंज ऑफ स्टेट में यूटिलाइज होता है।
ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है एक्चुअली ये वैल्यू देखो 80 किलो कैलोरी पर केजी, हाँ ग्राम नहीं होगा, हम लोगों ने ग्राम लिख दिया, 80 किलो कैलोरी पर केजी, और ये कितना है 540 किलो कैलोरी, दोनों जगह किलो है ना, तो अपना सही था एक ढंग से, 80 कैलोरी पर ग्राम बोला था और केजी कर दिया, यानी थाउजेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एक ही बात है ना, हम लोग सही थे। कैलोरी पर ग्राम कहें या किलो कैलोरी पर किलोग्राम कहें, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ, क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आइस का, ये कितना होता है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है। उसी तरह यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है ना, तो ये 540 क्या है एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इतना हीट इसको चाहिए, है ना, यानी जो फेज चेंज हो रहा है, यहाँ 100 डिग्री सी अटेंड कर लिया वाटर, यहाँ तक हमने हीट सप्लाई किया, वो कितना हीट है एक्चुअली 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है। ये होता है, ये है वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 किलो कैलोरी पर केजी आइस का है ना। यानी इसका इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यदि 1 kg ऑफ आइस लिया हम लोगों ने, 1 kg ऑफ आइस, 1 kg ऑफ आइस लेंगे, तो इसको अपने को हीट सप्लाई करना पड़ेगा 80 किलो कैलोरी टू कन्वर्ट द होल आइस इनटू वाटर, ठीक है। इतना किलो कैलोरी हीट 1 kg आइस में जब सप्लाई करेंगे तो ये 1 kg आइस मेल्ट होगा, है ना, किसमें, वाटर में कंप्लीटली। उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इतना है, यानी यदि 1 kg ऑफ वाटर लिया, 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसको चाहिए कितना 540 किलो कैलोरी हीट यदि सप्लाई करेंगे तो ये सारे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इस स्टेटमेंट का कुछ मीनिंग आ रहा है समझ में, क्या मीनिंग है, यानी कि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ना, तो आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, आइस है और वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। तो कौन सा ज़्यादा ठंडा होगा, ज़्यादा ठंडा कौन सा होगा, आइस ही होगा, हालांकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, बट 0 डिग्री सी पर अगर वाटर है, 0 डिग्री सी पर वाटर है, तो इसमें आइस के कंपेरिजन में 80 किलो कैलोरी हीट एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह कहते हैं ना स्टीम, भाप, स्टीम किस पर, बॉइलिंग पॉइंट पे, तो स्टीम 100 डिग्री सी पर है, ठीक है, और वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी, और वाटर भी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। स्टीम 100 डिग्री सी पर और वाटर 100 डिग्री सी पर, कौन सा, किससे अगर जलेंगे, किसका जो बर्न है वो ज़्यादा सीवियर होगा, सीरियस होगा, स्टीम का। स्टीम यदि 100 डिग्री सी पर है तो उसमें ज़्यादा क्या होगा, इससे अगर हाथ जल जाता है तो ज़्यादा सीवियर होगा, मतलब ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा पेनफुल होगा, क्यों, दोनों का टेम्परेचर तो सेम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जैसे यहाँ देखो ग्राफ में 100 डिग्री सी पर ये वाटर भी है और क्या है स्टीम भी है ना, यानी दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। बट स्टीम के केस में जो 100 डिग्री सी पर जब स्टीम है उसमें 5 अगर 1 kg ऑफ वाटर लिया है हम लोगों ने, है ना, तो उस केस में जो स्टीम है 100 डिग्री सी पर उसमें 540 किलो कैलोरी हीट ज़्यादा है ना।
और इसको यदि दूसरे यूनिट में बोले तो ये लिखा हुआ है, SI यूनिट में लिखेंगे तो ये दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, है ना। उसी तरह SI में लिखेंगे तो 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, या किलो कैलोरी पर केजी या कैलोरी पर ग्राम में लिखेंगे तो ये वैल्यू है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, और ये वैल्यू है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। ठीक है, बात आई समझ में, है ना। तो ये था आज का डिस्कशन। लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक्चुअली, रिकैपिचुलेट कर सकते हैं। लेटेंट हीट पढ़ा, लेटेंट मीन्स हिडन। ये क्या होता है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से गैस में हो रहा है, तो इस केस में ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर में राइज शो नहीं होता है। ये जो हीट अपना प्रोवाइड कर रहे हैं ये हिडन होता है, गुप्त होता है ना, इसलिए इसका नाम है लेटेंट हीट, एंड दिस इज गिवन बाय L = Q/m। ठीक है, अगर आइस है -10 डिग्री C पर, है ना, तो जब इसको हीट सप्लाई करेंगे, आइस जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं आ जाता टेम्परेचर में राइज होगा, और इसके बाद जब 0 डिग्री C से वाटर एट 0 डिग्री C में पूरी तरह आइस कन्वर्ट नहीं हो जाए, यानी सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन में, तो अब जो हीट सप्लाई किया जा रहा है वो टेम्परेचर में राइज नहीं शो करेगा, और उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री C, तो वाटर को यदि हीट करेंगे तो लिक्विड से गैस में बदलेगा। जब तक पूरी तरह वाटर गैस में वेपर में नहीं बदल जाए, तो जो भी हीट सप्लाई करेंगे एक्चुअली वो टेम्परेचर में राइज शो नहीं करेगा। लेटेंट हीट इज गिवन बाय Q = ml और L = Q/m। SI यूनिट क्या होगी, जूल पर किलोग्राम, और इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ m = 1 किलोग्राम then L = Q, that is latent heat of a substance is defined as the quantity of heat required to raise the required to convert है ना, the unit mass of the substance from one state to another or required to change its state। ठीक है, यानी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर में राइज नहीं होता है। और उसके बाद ग्राफ देखा टेम्परेचर वर्सेस हीट, ये वाटर का केस है एक्चुअली। ये जो लेटेंट हीट है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ये प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, डिफरेंट के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, और ये प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया एक्चुअली। Now it's the time to say you thank you.